हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन रिलेशनशिप विथ यू के पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए हॉस्पिटल पहुँचता है। जेनी हॉस्पिटल में भी फ़ोन यूज़ कर रही थी। जेनी को देखकर जंगकुक जेनी के पास भागकर आता है और काफ़ी ज़्यादा वरीली कहता है, जीसू जीसू कहाँ है, बोलिए। जेनी जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओह फाइनली तुम आ गए, मुझे बाहर जाना था और मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। जंगकुक जेनी की तरफ देखकर कहता है, बकवास बंद कीजिए और मुझे ये बताइए कि जीसू कहाँ है। जेनी रूम की तरफ पॉइंट करती है और जंगकुक से कहती है, डॉक्टर उसके सर पर पट्टी कर रहे हैं तो तुम जाकर उससे मिल लो, और वैसे भी मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। ये कहकर जेनी वहाँ से चली जाती है। जेनी के जाने के बाद जंगकुक रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर जीसू के सर पर पट्टी कर रहे थे और जीसू के पैर पर भी चोट लगी हुई थी। जीसू की ऐसी हालत देखकर जंगकुक जीसू के पास भागकर आता है और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर मेरी बहन को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना, उसे इतनी चोट कैसे लगी। डॉक्टर जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, डोंट वरी सर, ये कोई ज़्यादा बड़ी चोट नहीं है, ये एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी, लेकिन जब तक के लिए उन्हें टोटली बेड रेस्ट करना होगा। डॉक्टर की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जीसू की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या पागल हो, तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी, हाँ बोलो। जीसू जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मैं सीढ़ियों से उतर रही थी इसलिए गिर गई और मुझे चोट लग गई। जंगकुक जीसू के हेड को हक कर लेता है और जीसू से कहता है, तुम्हें संभाल कर चलना चाहिए था ना, तो हर बार ऐसा करती हो, और देखो इस बार तो तुम्हें चोट भी लग गई, तुम्हारे सर पर भी लग गई और तुम्हारे पैर पर भी लग गई। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ मुझे दर्द भी हो रहा है। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जीसू से कहता है, कोई बात नहीं, मैं यही हूँ, तुम आराम कर लो। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आपको इनको एक दिन हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, और क्या आप इसके लिए रेडी है, क्योंकि इनके पैर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, ऐसा लगता है कि इनकी पैर की हड्डी मुड़ गई है, तो इसलिए हमें एक्सरे आने तक वेट करना होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, ठीक है, आपको जितनी जल्दी हो सके बस एक्सरे ले आइए, मुझे देखना है इसे कहाँ कहाँ चोट लगी है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, ठीक है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक जीसू की तरफ देखकर कहता है, चलो तुम भी लेट जाओ, और वैसे भी तुम्हारे पैर पर भी चोट लगी है, तो अब तो कहीं जाने के बारे में सोचना भी मत। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू टाइटली जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, आप प्लीज़ यही रहिए, मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जीसू के पास ही बैठ जाता है। जीसू को चोट लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नींद आने लगती है और जीसू वहीं पर सो जाती है। तभी जंगकुक को तायंग की याद आती है कि जंगकुक को तायंग को भी लेने के लिए जाना था, लेकिन जीसू जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर रखी हुई थी और जीसू को ऐसी हालत में छोड़कर जंगकुक का जाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं था। दूसरी तरफ तायोंग जंगकुक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तायोंग बार बार अपनी विंडो से गेट की तरफ देख रहा था, लेकिन पूरे 2 घंटे बीत चुके थे, इसलिए जंगकुक आया भी नहीं था, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और तायोंग को गुस्सा भी आता है। तायोंग अपना फ़ोन अपने हाथ में लेता है और फ़ोन की तरफ देखकर कहता है, उन्होंने तो मुझसे ये कहा था कि वो कुछ देर बाद आ जाएंगे, लेकिन 2 घंटे हो चुके हैं, वो अभी तक नहीं आए, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, या फिर वो कहीं ट्रैफिक में तो नहीं फंस गए, मुझे एक बार उन्हें कॉल करना चाहिए। ये कहकर तायोंग जंगकुक को कॉल करने लगता है। जंगकुक स्टिल अपना फ़ोन होल्ड किए हुए बेड पर बैठा हुआ था और जीसू के हेड को पैट कर रहा था। तभी जंगकुक के फ़ोन पर तायोंग को कॉल आता है। तायोंग की कॉलर आईडी देखकर जंगकुक इमीडिएटली कॉल रिसीव करता है और अपनी दबी हुई आवाज़ में कहता है, हेलो। जंगकुक की आवाज़ सुनकर
तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, आप कहाँ हो? आपने तो ये कहा था कि आप कुछ देर में आ जाओगे, लेकिन 2 घंटे हो चुके हैं और आप अभी तक नहीं आए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक जीसू की तरफ देखकर कहता है, अभी जीसू हॉस्पिटल में है। वो दरअसल सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए मैं उसके साथ हॉस्पिटल में हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या जीसू हॉस्पिटल में है? कहीं उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक जीसू की तरफ देखकर कहता है, नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, बस सर पर और पैर पर चोट लगी है। और तुम तो ठीक हो ना? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, तो क्या आप अभी मुझे लेने के लिए घर पर आ सकते हैं? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। जीसू ठीक तो होगी ना? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, नहीं, मैं अभी तो तुम्हें लेने के लिए नहीं आ सकता और घर पर जेनी मॉम भी होगी, तो तुम्हारा घर पर आना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जीसू की वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और तायंग अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, आपके पास सबके लिए टाइम है, बस मेरे लिए नहीं। ये कहकर तायंग फ़ोन काट देता है। तायंग का ये आंसर सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, तेई, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन तायंग ऑलरेडी फ़ोन काट चुका था। जंगकुक अगेन तायंग को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार तायंग कॉल ही रिसीव नहीं करता है और अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जीसू की तरफ देखने लगता है। जीसू जंगकुक का हैंड होल्ड कर सोई हुई थी। जंगकुक के पास भी कोई रास्ता नहीं था, वो अपनी छोटी बहन को ऐसी हालत में छोड़कर जा नहीं सकता था और जंगकुक को जेनी का भी पता था कि वो तायंग के घर आने से तायंग के साथ कैसा बिहेव करेगी, इसलिए जंगकुक चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ तायंग अपने बेडरूम में रोते हुए नीचे बैठ जाता है। तायंग का मूड भी काफ़ी ज़्यादा स्विंग हो रहा था, इसलिए तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तायंग रोते हुए कहता है, उनके पास सबके लिए टाइम है, बस मेरे लिए नहीं है। मैंने कहा भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी वो मुझसे मिलने नहीं आए। मैं मानता हूँ कि जीसू को चोट लगी होगी, लेकिन अब तो वो ठीक है ना, अब तो वो मुझसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन उन्हें तो दुनिया में सबकी पड़ी है सिवाय मेरे अलावा। ये सोचकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। कुछ देर बाद तायंग लिविंग रूम में आता है, जहाँ पर मिस्टर किम बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। तायंग मिस्टर किम के पास आता है और अपनी सैड सी स्माइल के साथ मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, अप्पा, अब ग्रैंडफादर बनने वाले हो। तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम इमीडिएटली सोफे पर से उठ जाते हैं और तायंग की तरफ देखकर कहते, क्या सच में? तुम सच कह रहे होते? मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है। मिस्टर किम तायंग को टाइटली हक कर लेते हैं और तायंग से कहते हैं, ओ माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली मेरे घर में इतनी सारी खुशियाँ आने वाली है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग भी उन्हें टाइटली हक कर लेता है और मिस्टर किम से कहता है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मिस्टर किम हक ब्रोक करते हैं और तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, तो जंगकुक कहाँ है? क्या तुमने जंगकुक को इस बारे में बताया? मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैंने जंगकुक को बताया। तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और तायंग से कहता है, ठीक है, मुझे लगता है कि वो कुछ देर में यहाँ पर आ जाएगा। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और मिस्टर किम से कहता है, मुझे नहीं लगता। तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और तायंग से कहते हैं, क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और मिस्टर किम से कहता है, हाँ, मैंने बताया, लेकिन वो अपने काम में बिजी हो गए। ये कहकर तायंग अपने बेडरूम में चला जाता है। तायंग का ये जवाब सुनकर मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, इससे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट होगा जंगकुक से कि वो तायंग से मिलने के लिए भी नहीं आया, और तायंग कितने दिनों से यहाँ पर है, लेकिन जंगकुक तायंग से एक भी बार मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आया। इन दोनों के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है, मुझे पता लगाना होगा। ये कहकर मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं।
यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 1 हफ्ते बाद। जंगकुक तायंग से अभी भी मिलने के लिए नहीं गया था, लेकिन जंगकुक हर बार तायंग को कॉल करने का ट्राई करता था, लेकिन तायंग जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए तायंग बिल्कुल भी जंगकुक का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। और मिस्टर किम भी तायंग को इतने उदास देखकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करते थे, क्योंकि मिस्टर किम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब तायंग ही है। और मिस्टर किम को भी जंगकुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि 1 हफ्ता बीत चुका था और जंगकुक अभी भी मिस्टर किम से और तायंग से मिलने के लिए नहीं आया था। और जंगकुक यहाँ पर जीसू की देखभाल करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, क्योंकि डॉक्टर ने जंगकुक से साफ साफ कहा था कि 1 हफ्ते के लिए जीसू को टोटली बेड रेस्ट की ज़रूरत है। और जीसू एक पल के लिए भी जंगकुक को छोड़ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से जंगकुक तायंग से चाहकर भी नहीं मिल पाया और जेनी भी किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे सकती थी। इसलिए जंगकुक जीसू को जेनी के ऊपर तो कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता था। जंगकुक जीसू को मेडिसिन देता है और जीसू से कहता है, तुम ये खा लो, मैं तायंग को मिलकर आता हूँ और साथ में तायंग को भी ला लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और जंगकुक से कहती है, अच्छा अब फाइनली तायंग यहाँ को घर वापस लाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जीसू से कहता है, हाँ लेकिन अब से तायंग को कोई भी काम नहीं बोलना, ठीक है? उसे भी रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जीसू जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जंगकुक से कहती है, क्यों, क्या हुआ? मैं तायंग को कुछ काम की नहीं बोल सकती? जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जीसू से कहता है, क्योंकि तायंग इस बार अकेला नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि वो कोई भी काम नहीं करेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और जंगकुक से कहती है, रियली हंग, क्या तायंग हंग प्रेग्नेंट है? इसका मतलब अब फादर बनने वाले हो। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जीसू से कहता है, हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अब से तायंग को कोई भी काम नहीं बोलोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू अपना हेड इमीडिएटली नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ मैं तायंग का कोई काम नहीं बोलूँगी और उनका ख्याल भी रखूँगी, आप बस जल्दी से उन्हें घर पर लेकर आ जाइए। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जीसू से कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है तायंग को लेने के लिए। यहाँ पर दूसरी तरफ मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे तायंग के लिए। मिस्टर किम को सब्र ही नहीं होता और मिस्टर किम तायंग से पूछने के लिए तायंग के रूम के अंदर चले जाते हैं। तायंग अपने रूम में सैड बैठा हुआ था। मिस्टर किम तायंग के पास आकर बैठ जाते हैं और तायंग के हेड पर पैट कर कहते हैं, तेई क्या हुआ, मुझे बताओ, तुम आखिरकार इतने सैड क्यों हो और जंगकुक तुमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नीचे कर लेता है और मिस्टर किम से कहता है, ऐसे ही अब्बा, शायद उनको बहुत ज़्यादा काम होगा। तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम एक डीप ब्रेथ लेते हैं और तायंग से कहते हैं, तेई मैं तुम्हारा ये बहाना पिछले 1 हफ्ते से सुन रहा हूँ। जंगकुक को ऐसा भी क्या काम है जो जंगकुक तुमसे मिलने के लिए नहीं आया? क्या तुमने जंगकुक को बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? बोलो मुझे। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और मिस्टर किम से कहता है, हाँ मैंने उसे बताया है। तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम तायंग का फेस होल्ड करते हैं और तायंग से कहते हैं, तो फिर तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? तुम दोनों के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है? प्लीज़ ते मुझे बताओ, मैं तुम्हारा फादर हूँ। इतने सालों तक पैरालाइज रहने की वजह से मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम तुम्हारे फादर पर इतना भी बिलीव नहीं कर सकते? मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और मिस्टर किम को हक कर रोने लगता है। तायंग को इस तरीके से रोता हुआ देखकर मिस्टर किम तायंग के लिए और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तायंग को हक बैक कर तायंग को संभालने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेगुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।